नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप बच्चों का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं IGIMS पटना 2026 BSc नर्सिंग, GNM, पैरामेडिकल, जिसे हम एलाइड एंड हेल्थ केयर भी कहते हैं, इन सभी यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्ट रिलीज हो चुका है। अगर आपका भी सपना है IGIMS पटना बिहार से GNM करने का, BSc नर्सिंग का, या BMLT, BRIT, BOTT और भी पैरामेडिकल के बहुत सारे डिग्री कोर्स करने का, तो आपके लिए गोल्डन चांस है IGIMS में एडमिशन लेने का। केवल बिहार के बच्चे ही नहीं, ऑल इंडिया यानी सभी राज्यों के बच्चे इसका फॉर्म लगा सकते हैं। मैं पूरी जानकारी दूंगा, ये इंस्टीट्यूट कैसा है, इसमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है और इसमें कितनी सीटें हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म की फीस क्या लगेगी, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन भरा जाएगा, इसका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होगा कि परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा, क्या सिस्टम है, सब कुछ बता रहा हूं। और वीडियो आप पूरा देखिएगा बेटा। इसका नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन तो पहले ही रिलीज हो गया था, एक नोटिफिकेशन ये आप देखिएगा आ चुका है ना। ये पूरा एडमिशन नोटिफिकेशन है। इतने कोर्सेज में एडमिशन के लिए ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें MSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, BSc नर्सिंग, GNM, पैरामेडिकल में BSc इन कार्डियक टेक्नोलॉजी, डायलिसिस, एंडोस्कोपी, मेडिकल एंड लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन के लिए, यहाँ तक कि BPT भी, बैचलर फिजियोथेरेपी भी इसमें शामिल है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो देखिएगा बेटा, इतने सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए फॉर्म निकले हैं। मैं पहले यहाँ कोर्सेज के नाम जरूर लिखना पसंद करूंगा बेटा। जब मैं यहाँ पैरामेडिकल लिख रहा हूं ना, तो पैरामेडिकल में BMRIT, इसके अलावा BMLT, इसके अलावा BPT, ये पैरामेडिकल के 3 टॉप के कोर्सेज हैं। ठीक है कि नहीं? और एक और कोर्स का नाम लिख देता हूं, BOPTO। ठीक है ना? तो बेटा ये तो सारे पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं। वैसे BPT को बैचलर फिजियोथेरेपी बोलते हैं, आप चाहो तो इसको अलग भी रख सकते हो। और पैरामेडिकल को एलाइड एंड हेल्थ केयर बोला जाता है आज के टाइम में। ये GNM नर्सिंग हो गया, ये BSc नर्सिंग हो गया, और ये पैरामेडिकल के डिग्री कोर्स हो गए। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब ये सारे पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्स है बेटा, और भी बहुत सारे हैं पैरामेडिकल में। तो इनमें एडमिशन के लिए फॉर्म निकला है। पहले तो आप ये जान लो, GNM बेटा नर्सिंग का 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। यह तो नर्सिंग का क्या है जी? डिप्लोमा है। ओके। BSc नर्सिंग जो है, नर्सिंग का 4 ईयर का क्या है जी? डिग्री कोर्स है। ओके, बिल्कुल। आज के टाइम में बायो के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा स्कोप, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अगर किसी फील्ड में है तो वो BSc नर्सिंग है। आज के टाइम में MBBS से भी ज्यादा स्कोप है बेटा इस फील्ड के अंदर। और BR के अंदर तो मतलब आप यूं समझिए, जिसने ये कोर्स कर लिया उसकी नौकरी पक्की है, क्योंकि ये कोर्स किए हुए बच्चे है ही नहीं, मिल ही नहीं रहे। दूसरे राज्यों से लोग आकर के ये कोर्स दूसरे राज्यों से कर करके आ रहे हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद में पैरामेडिकल, जिसको अपन एलाइड एंड हेल्थ केयर भी बोलते हैं बेटा, और ये भी डिग्री कोर्सेज हैं सारे के सारे। ये 4 ईयर की डिग्री कोर्स है, जिसमें BPT 5 ईयर का है। ऑलमोस्ट ज्यादातर 4 ईयर के ही कोर्स है। ठीक है कि नहीं? तो ये भी सारे के सारे क्या है बेटा? डिग्री कोर्स है। ये भी सारे के सारे क्या है? डिग्री कोर्स है। ठीक है, बिल्कुल जी। तो अब इनमें एडमिशन के लिए फॉर्म आ चुके हैं। अब बात बड़ी ये है कि इनमें एडमिशन कौन ले सकता है, कौन IGIMS पटना का फॉर्म भर सकता है? तो इसका पहला जवाब यह है, पहला जवाब यह है कि BR के बच्चे तो फॉर्म भर ही सकते हैं, और BR के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं। BR प्लस अदर स्टेट,
बिहार के बच्चों को प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, और साथ ही साथ अदर स्टेट का बच्चा भी फॉर्म लगा सकता है। इतनी बात हो चुकी है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सर इनकी सीटें कितनी कितनी हैं। पहले आप ये बताइए कि इन कोर्सेज के लिए सीटें कितनी हैं, वो पहले मैं आपको बता देता हूं। आप देखिएगा बेटा कितनी सीटें हैं आखिरकार, फिर मैं फॉर्म भरने की डेट आपको बताऊंगा। देखो बेटा, सबसे पहले स्क्रीन पे दिख रहा है भाई, हाँ, बीएससी नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की बेटा 50 सीट है। कितनी सीट है? 50 सीट है बीएससी नर्सिंग की। हम अलग से एक नोटिफिकेशन और भी था, है ना, हाँ, 50 सीट तो है बेटा बीएससी नर्सिंग की। कितनी है? 50 सीट है बीएससी नर्सिंग की। जीएनएम की भी कितनी है बेटा? 50 सीट है जीएनएम की। अब पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स है, देखो आप, इतने सारे कोर्स है, इन सब का आप जोड़ लीजिएगा, 2 और 2 4, और 30 और 50, और ये 60 70 80, लगभग पैरामेडिकल की 100 सीट है। पैरामेडिकल के इन सब कोर्सेज की मिलाकर के 100 सीट है बेटा, और 100 ही सीट है नर्सिंग की। भाई जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की मिला के 100 सीट हो गई। तो टोटल अगर अपन बात करें ना, तो एक 12th पास आउट जो बच्चा है उनके लिए यहाँ 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई? 200 सीटों पर आपको एडमिशन का मौका मिल रहा है। तो ये सीटों का मामला हो चुका है। पैरामेडिकल के अलग अलग कोर्सेज में मिला करके कितनी सीट है? 100। बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट है? 50। और जीएनएम में कितनी सीट है? 50। तो क्या सर ये केवल एक ही कॉलेज है क्या? हाँ बेटा, ये केवल एक कॉलेज मात्र है, ये एक ही कॉलेज है। अब ये गवर्नमेंट का कॉलेज है कि प्राइवेट का? कॉलेज तो बेटा ये गवर्नमेंट का है, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन ऑटोनॉमल है बेटा, है ना, ऑटोनॉमल कॉलेज है। ऑटोनॉमल कॉलेज वो होते हैं बेटा जो अपना खुद का फंड रेज या यूं कहूं अपना खुद का फंड इकट्ठा करते हैं और उससे चलते हैं, ठीक है ना। तो बेटा ये बच्चों से फीस लेते हैं। इन कॉलेजों में फ्री में एडमिशन नहीं होता है, यहाँ आपकी फीस लगेगी बेटा, ये ध्यान रख लेना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। इन कॉलेजों में फ्री में एडमिशन नहीं होता है, इनमें फीस लगती है। लेकिन इनमें प्राइवेट कॉलेज के जितनी फीस नहीं लगती है, प्राइवेट कॉलेजों से कम फीस लगती है, बट फीस लगती है। फीस जरूर लगती है, बट प्राइवेट से कम, प्राइवेट से आधी, है ना, प्राइवेट से कम फीस लगेगी, बट लगेगी जरूर। पहले फीस ही बता देता हूं कि भाई फीस कितनी लगेगी, तो आप इस हिसाब से फिर डिसाइड कर लेना कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। देखो बेटा, अगर अपन फीस की बात करें ना, तो यहां पर बीएससी नर्सिंग में 1 साल की फीस है 50,000 रुपए। ध्यान रखना, 50,000 रुपए पर ईयर फीस लगेगी बीएससी नर्सिंग की, ठीक है बेटा, बिल्कुल। और जीएनएम के अंदर फीस लगेगी बेटा आपकी 25,000 रुपए, और पैरामेडिकल में फीस लगेगी 50,000 रुपए। तो ये फीस का मामला है भाई, है ना। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर तो कितनी फीस लगेगी आपकी? बीएससी नर्सिंग में हर साल 50,000 रुपए आपके लगेंगे। पैरामेडिकल में भी कितने लगेंगे बेटा? 50,000 रुपए लगेंगे, है ना। तो पैरामेडिकल में भी 50,000, बीएससी नर्सिंग में भी 50,000, और जिसका जीएनएम में एडमिशन होगा उसके लगेंगे 25,000 रुपए सालाना, ईयरली। समझ में आ गई बात? हाँ। इसके अलावा भी कोई चार्ज लगता है क्या? हाँ लगता है बेटा। इसके अलावा 5,000 रुपए एडमिशन के लगेंगे, 5,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, लेकिन ये केवल फर्स्ट ईयर में ही लगते हैं। तो पहले साल 10,000 रुपए तो ये एक्स्ट्रा लगते हैं, और बच्चों 5,000 रुपए कौशल मनी लगती है, वो तो रिफंड हो जाती है। और मिसेलसेनियस फीस लगती है, वो भी आपकी वन टाइम लगती है। और ट्रांसपोर्टेशन लगता है 4,000 जो बस का किराया, और 200 रुपए आईडी कार्ड के। तो आप यूं समझ लीजिएगा कि 4,000 इसमें सब में जोड़ दो आप, मतलब बीएससी नर्सिंग में और इनमें 55,000 रुपए, और जीएनएम में और इनमें लगभग 30,000 रुपए का खर्चा है।
इसके अलावा बेटा पहले साल में 10,000 रुपए आपके और एक्स्ट्रा लग जाएंगे, है ना। जो है बीएससी नर्सिंग के अंदर 10,000 रुपए पहले साल एक्स्ट्रा लगेंगे, जो अगले साल नहीं लगेंगे। ठीक है कि नहीं। तो बीएससी नर्सिंग में सारे खर्चे मिला करके 72,000 लगेंगे पहले साल के, और फिर 55,000 लगेंगे पर ईयर। पहले साल लगेंगे 72,000, फिर 55,000 पर ईयर लगेंगे। अब ध्यान रखना, SC ST के बच्चे जो हैं उनके 72 के स्थान पर 66,000 रुपए लगेंगे पहले साल के, फिर 50,000 रुपए ही लगेंगे। ठीक है। और पैरामेडिकल में भी लगभग यही लगेंगे पहले साल बेटा। जनरल EWS BC EBC की 68,000 और SC ST के 62,000, और फिर आपके 50,000 ही लगेंगे हर साल के। इसके बाद में GNM की बात करें तो पहले साल के 36,000, फिर 25,000 पर ईयर, और इधर SC ST के बच्चों के पहले साल के 33,000 और फिर 25,000। ठीक है ना। तो फीस तो लगभग आपके समझ में आ ही गई होगी बेटा, फीस वाला कोई बड़ा मामला नहीं है ना। तो GNM में फीस 30,000 रुपए साल की लगेगी आपकी। पहले साल 5-6 हजार एक्स्ट्रा लग सकते हैं। BSc नर्सिंग के अंदर बेटा 55,000 साल की फीस लगेगी, है ना। बिल्कुल, पहले साल 10 से 15,000 रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे, ध्यान रखना। पैरामेडिकल में भी 55,000 ही लगेंगे, लेकिन पहले साल 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, है ना। बिल्कुल बेटा, इसमें हॉस्टल का खर्चा शामिल नहीं है। हॉस्टल की फीस आपकी अलग से लगेगी बेटा। अगर आप हॉस्टल में रहोगे तो हॉस्टल का खर्चा कितना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है ना। फिर मैं फॉर्म भरने की फीस भी आपको बताता हूं। एक बार मैं आपको हॉस्टल का बता देता हूं कितना लगेगा। हॉस्टल चार्ज है आपका 20,000 रुपए पर ईयर, है ना। 20,000 रुपए पर ईयर, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। तो 20,000 रुपए आपके हॉस्टल के लगेंगे बेटा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। इसके बाद में और तो कोई है नहीं विशेष तो। हाँ जी, हाँ अब बात करते हैं बेटा, हाँ जी, अब बेटा अपन बात कर लेते हैं कि भाई फॉर्म भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने की डेट क्या है और फॉर्म कौन भर सकता है। एक बात मैं जरूर आपको बोलूंगा बेटा, आप में से कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा या पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा या बेटा बीपीटी प्रवेश परीक्षा या फार्मेसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है ना। अगर आप बीआर से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, वो भी अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो बेटा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करके आप लक्ष्य बेच ज्वाइन कर सकते हो। बीआर में BCECE के नाम से प्रवेश परीक्षा लगती है हर साल। इसी प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर बीआर के गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है बेटा, जिनमें एकदम फ्री में प्रवेश होता है। 8-10 हजार रुपये फीस लगती है, वो भी रिफंड हो जाती है ना। और इतना ही नहीं बेटा, अगर किसी बच्चे का सपना है नीट वाला एग्जाम भी देना है और बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल का एग्जाम भी देना है, तो बेटा आप ये विजय बैच ज्वाइन करिएगा। ठीक है ना। और ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध है बेटा, चाहे आप दोनों में से कोई भी बैच ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। और 1 महीने की 100 रुपए से भी कम फीस में हम पूरे साल भर पढ़ाते हैं बेटा। तो पूरे साल भर की फीस 990 रुपए है। इतना ही नहीं, यूपी का बच्चा है तो यूपी बीएससी नर्सिंग का अटल बैच है, बिहार के बच्चों के लिए लक्ष्य बैच है, राजस्थान के बच्चों के लिए जीत बैच है। इसी तरह से किसी को एम्स का पेपर देना है तो विजेता बैच है ना। अगर कोई बच्चा इस साल 12वीं में पढ़ रहा है या कोई बच्चा अगले साल फॉर्म लगाना चाह रहा है ना, अपने अपने राज्यों का, तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, आज से ही आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के तैयारी शुरू कर सकते हो। ये सारे नए बैच हैं जो अभी कुछ ही समय पहले शुरू हुए हैं। अब देखिए बेटा, अब अपन बात करेंगे कि भाई IGIMS पटना का फॉर्म कौन भर सकता है। बेटा देखो, IGIMS एक
सिंगल एक ही कॉलेज है, ठीक है ना। हाँ, अब इसका फॉर्म भरने के लिए शर्त आप सुन लीजिए, शर्त क्या है। शर्त यह है कि आपके 12th में बायो सब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरा, आपने नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, नीट 2026 आपका दिया हुआ होना चाहिए। भले ही उसमें नंबर कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नीट में आपके बच्चों, आप नीट क्वालिफाई होने चाहिए, लगभग 200 से ऊपर आपका स्कोर होना चाहिए नीट में, ठीक है कि नहीं बेटा। अगर आप नीट क्वालिफाइड हैं, भले ही आप बिहार के हैं, भले ही अदर स्टेट के हैं, आप ये फॉर्म लगा सकते हो। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, सीटें कम हैं तो सोच समझ करके ही फॉर्म लगाना बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। अब क्या सर लड़का लड़की दोनों फॉर्म लगा सकता है? तो सुनो बेटा, पैरामेडिकल का फॉर्म तो बॉयज और गर्ल्स दोनों लगा सकते हैं बेटा, लेकिन जो ये नर्सिंग के कोर्स है ना, इनका फॉर्म केवल लड़कियां ही लगा सकती है। इनका फॉर्म केवल कौन लगा सकती है? लड़कियां। वैसे तो बीएससी नर्सिंग लड़के भी कर सकते हैं। वैसे तो सब राज्यों के अंदर जो अलग अलग फॉर्म निकलते हैं, उनमें लड़का लड़की दोनों फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉलेज है बेटा, IGIMS, ये अपने आप में नर्सिंग के लिए, मतलब ये गर्ल्स कॉलेज है, आप यूं कह दो, ठीक है ना। हाँ, बाकी बिहार के अंदर इसके अलावा एक मेन और अलग से फॉर्म निकलता है बिहार में, BCECE के नाम से। वो फॉर्म इस साल का निकल चुका है और उसका एग्जाम भी हो चुका है ना, उसकी तो काउंसलिंग भी हो चुकी है ना। और इस BCECE के अंतर्गत ही बिहार के ज्यादातर कॉलेजेज आते हैं बेटा, ठीक है ना। बिल्कुल। जबकि ये IGIMS अपना अलग से एडमिशन प्रोसेस चलाता है। पहले ये खुद एंट्रेंस एग्जाम लेता था, लेकिन अब इसने नीट के थ्रू प्रवेश का मामला शुरू किया है बेटा, ठीक है ना। तो अगर आपने नीट का फॉर्म लगाया हुआ है, नीट का एग्जाम दिया हुआ है, नीट में आपके बहुत कम नंबर है, 300 नंबर है, 350 है, 400 है, 450 है, आपको MBBS कोर्स नहीं मिल पा रहा है, BDS BAMS नहीं मिल पा रहा है, तब तो बेटा आपके लिए ये BSc नर्सिंग IGIMS से कर लो। कॉलेज भी बढ़िया है, इसका हॉस्पिटल भी है, कैंपस भी अच्छा है, आप ज्वाइन कर सकते हो बेटा। थोड़ी बहुत फीस तो लगेगी देखो, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वालों से आपकी फीस यहाँ पर आधी लगेगी। प्राइवेट में तो लगभग 1 लाख 1.5 लाख फीस है ना। हाँ, लेकिन ज्यादातर सीटें बिहार के बच्चों से ही भरी जाएगी, ध्यान रखना बेटा, है ना। लगभग आप ऐसे समझ लो कि 75% सीटें बिहार के बच्चों से भरेंगे ये लोग, 25% या 20% सीट ही अदर स्टेट के बच्चों से भरेंगे, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखो बेटा, इतनी बात हो चुकी है। बिल्कुल। अब फॉर्म भरने की डेट है ना, इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरा जाता बेटा, इसका फॉर्म भरा जाता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब है आपको फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस से भेजना पड़ेगा बेटा, आपको फॉर्म भर के पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। अब फॉर्म भरने की डेट भी बता देता हूं आपको, ये आप देख लीजिएगा बेटा। फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं बेटा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? देखो, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन फॉर्म 18/9/2026 है ना। 18 सितंबर से पहले पहले आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। तो ये तो 18/9 तो फॉर्म IGIMS में पहुंचने की लास्ट डेट है। मतलब आप अगर फॉर्म भर के रवाना करना चाहते हो तो लगभग 12 सितंबर तक आप अपने घर से फॉर्म फिल करके रवाना कर देना। 12-13 सितंबर तक फॉर्म रवाना करोगे, तब जाके फॉर्म वहां पहुंचेगा 4 दिन में। समझ रहे हो भाई, पोस्ट ऑफिस से फॉर्म जाने में भी 4 दिन लगेंगे, है ना। तो बेटा देखिएगा, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म टू डीन ऑफिस IGIMS पटना, है ना। तो 18/9 तक फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए, मतलब 12/9 तक आपको फॉर्म भेज देना है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म भर के भेजना पड़ेगा आपको। रिलीज ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, बेटा फॉर्म सबमिट होने के बाद ये मेरिट लिस्ट जारी करेंगे 19 को। जितने भी फॉर्म आएंगे उन सब बच्चों की एक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे। उस मेरिट लिस्ट में
जो भी बच्चों के फॉर्म में कमियां पाई जाएगी उस कमियों के बारे में भी ये आपको उन कमियों को दुरुस्त करने का मौका देंगे। डेट ऑफ क्लियरिंग ऑल ऑब्जेक्शन रिमूविंग डेफिशिएंसी, फॉरम में कुछ भी आपके कमी होगी तो फॉरम रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। आपको 2-3 दिन का टाइम देंगे, 29 सितंबर तक, है ना, 19 सितंबर से 21 सितंबर तक का समय मिलेगा उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए। आपको एक ईमेल आईडी देंगे, उस मेल आईडी पर जो भी डॉक्यूमेंट की कमी होगी वो आपको भेजने का मौका मिल जाएगा। इस पर मैं अपडेट देता रहूंगा बेटा। एक बार ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब डेट ऑफ फर्स्ट काउंसलिंग, अब काउंसलिंग कब शुरू होगी? 23/9 से 25/9 के बीच में पहली काउंसलिंग, मतलब कि सीट अलॉटमेंट होगा। 23 से 25 के बीच में सीट अलॉट होने के बाद में आपको सीट ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। फिर सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, है ना। अब देखो बेटा, इतनी तो चलो बात हो ही चुकी है। और आपको बेटा 23 तारीख को लगभग आप यूं समझिएगा 23 को, आपको 23 को या 24 को पटना बुलाया जाएगा। मैं इस पे बात कर लूंगा, बुलाएंगे उसी को जिसका सिलेक्शन होगा, है कि नहीं। उस पे अपन अलग से एक वीडियो बना लेंगे। आप तो जैसे ही मेरिट लिस्ट पे ध्यान रखना बेटा, 19 को मेरिट लिस्ट जारी होगी, उस पे ध्यान रखना, उसमें कुछ कमी हो तो आप ठीक करवा देना। सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल IGIMS कैंपस पटना, यहां पर बेटा आपकी काउंसलिंग होगी, ध्यान रखना। काउंसलिंग वेन्यू जो है वो यही है, तो काउंसलिंग के समय आपको यहां पर जाना पड़ेगा बेटा, IGIMS पटना, ठीक है ना। सेकंड फ्लोर ऑडिटोरियम हॉल, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। और ये इनके हेल्पलाइन नंबर है किसी प्रकार की क्वेरी के लिए, मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से 5 बजे के बीच इन नंबरों पे कॉल भी कर पाओगे। और ये इनके कॉलेजेज है, मैं बता ही चुका हूं बेटा, ये इनका कॉलेज है, सीटें हैं ये इनकी, 50 GNM की, 50 BSc नर्सिंग की, और बाकी कोर्सेज वाइज ये सीट है, देखो आप। अब पैरामेडिकल में तो सबसे अच्छा कोर्स है BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें 12 सीट है इनकी। फिर मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी में 5 सीट है। और इसके बाद में जो अच्छा कोर्स है वो ऑप्टोमेट्री है, इसमें 10 सीट है। ऑपरेशन थिएटर भी ठीक है, इसमें 20 सीट है। और इसके बाद फिजियोथेरेपी भी अच्छा कोर्स है, इसमें 10 सीट है। BSc रेडियोलॉजी भी अच्छा है, इसमें 10 सीट है, ठीक है ना। टोटल 91 सीट है, मैंने 100 बोला है जबकि टोटल 91 सीट है बेटा, ठीक है। पैरामेडिकल में टोटल कितनी सीट है? 91 सीट है बेटा, ठीक है ना। इन 91 में से टोटल सीट फॉर फीमेल 30 सीट तो स्पेशली फीमेल के लिए हैं। हाँ, तो पैरामेडिकल में लड़का लड़की दोनों ही अप्लाई करेगा, BSc नर्सिंग और GNM में केवल लड़कियां अप्लाई करेगी। और फॉर्म भरने के लिए आपके 12th में देखो ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने कहा ऐसा बच्चा जिसके 12th के अंदर क्या है बेटा, 12th में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, वो ही बच्चा फॉर्म भर सकता है। और दूसरा, कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर इन नीट UG। अब इन्होंने तो कहा है कि नीट में अगर आप अपीयर हुए हो तो भी फॉर्म भर दो, लेकिन रियलिटी यह है बेटा कि जो बच्चे नीट में क्वालिफाइड हैं, जिनके नीट में 177 180 से ऊपर स्कोर है ना, जनरली वो ही बच्चे फॉर्म भरना। क्योंकि यूं ही बेटा फालतू में इनके फॉर्म की फीस बहुत ज्यादा है, फालतू में इन यूनिवर्सिटियों को, इन कॉलेजों को पैसा देने का कोई मतलब नहीं है। अब फॉर्म की फीस कितनी लगेगी? जनरल, EWS, BC, EBC, WBC, इनकी फीस है 1500 रुपए बेटा। ये बहुत ज्यादा फॉर्म फीस है बेटा, ये इन यूनिवर्सिटियों की पैसा कमाने की एक तरकीब है और कुछ नहीं। इतनी फीस नहीं होनी चाहिए। SC और ST की जो फॉर्म फीस है बेटा वो 1000 रुपए है, ठीक है कि नहीं। अब ये फॉर्म फीस कैसे भेजेंगे वहां पर? तो बेटा आप पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, पोस्ट ऑफिस पे जाके आपको वहां पर बोलना है कि हमें पोस्ट ऑफिस से नहीं, आप बेटा बैंक में जाकर के DD बनवा लेना, जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं। आपको एक बैंक में जाके डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ डायरेक्टर IGIMS पटना, इस नाम से बनाना है।
है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा, कोई भी बैंक में जा सकते हो। बैंक में जाकर के आपको एक डीडी बनवानी है बेटा, डायरेक्टर IGIMS पटना, इस नाम से बैंक वाले आपको एक स्लिप देंगे। जैसे किसी खाते में पैसा जमा करवाने के लिए बैंक में जाते हैं तो जैसे स्लिप मिलती है ना, वैसे ही बेटा डीडी बनाने के लिए भी एक स्लिप मिलेगी आपको बैंक में। वो स्लिप आपको भरने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें किसके नाम से डीडी बनानी है ये पूछा जाएगा। तो वहां नाम की जगह लिख देना डायरेक्टर IGIMS पटना, ये लिखना है बेटा आपको। और वहां पूछा जाएगा कितने पैसे की डीडी बनानी है। तो अब देखो बेटा, अगर आप SC ST के हो तो 1000 रुपये भर देना उसमें, और बाकी कैटेगरियों के लिए 1500 रुपये हैं बेटा, तो आप 1500 भर देना। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, ये ध्यान रख लेना बेटा। तो यहाँ पे, और ये डीडी की आपको फिर डीडी की एक स्लिप मिलेगी। जैसे ही डीडी बनाने के लिए आप बैंक में ये पैसे देंगे स्लिप भर के, तो वो लोग एक प्रिंट निकाल के ऐसा पेज देंगे। वो पेज आपको फॉरम के साथ स्टेपल करके पटना भेजना है। तो अब फॉरम कहां पर है सर? फॉरम अगर पोस्ट ऑफिस से भेजना है तो फॉरम है कौन सा, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं? फॉरम ये है बेटा। ये फॉरम मैं विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा बेटा। ये ऑफलाइन फॉरम भरा जाएगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। आप अपने हाथ से बॉल पेन इन ब्लॉक लेटर ओनली, देखो इन्होंने कहा है कि ब्लैक कलर का या ब्लू कलर का पेन लेना और उस पेन से आपको ये फॉर्म भरना है। यहां पर आप अपना फोटो लगाना, फोटो के ऊपर साइन करना है। साइन ऐसा करना है कि आधा फोटो पर आधा नीचे, और फोटो के नीचे आपका नाम भी होना चाहिए, फोटो की डेट, फोटो के ऊपर आपका नाम और फोटो खिंचवाने की डेट। फोटो इसी साल का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए बेटा। तो यहाँ फोटो लगेगा, इधर आपको अपना नाम लिखना है। कैपिटल लेटर में नाम लिखोगे तो भी चलेगा, वैसे कैपिटल लेटर में ही पूरा फॉर्म भरना, बड़े अक्षरों में और इंग्लिश में भरना। और 10th मार्कशीट में जो आपका नाम है वही भरना है। तो आपका नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, फिर ऑक्यूपेशन, है ना, आपके पिताजी का ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी का क्या व्यवसाय है। तो अगर वो कर खेती बाड़ी का काम करते हैं तो एग्रीकल्चर लिख देना, ठीक है ना। और वो गवर्नमेंट जॉब में है तो लिख देना गवर्नमेंट जॉब, है ना। वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो लिख देना प्राइवेट जॉब। अगर वो फार्मर है तो लिख देना फार्मर, किसान। हाँ, मदर नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, अगर मम्मी जी हाउस वाइफ है, गृहिणी, तो हाउस वाइफ लिख देना, या फार्मर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या एग्रो फार्मिंग लिख सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब। अब हस्बैंड नेम, हस्बैंड नेम तो उनके लिए जो शादीशुदा है, बाकी बच्चों को इसमें खाली छोड़ना है। सेक्स, इसमें मेल में मेल लिख देना, फीमेल फीमेल लिखना। मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है तो मैरिड लिखना, शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड लिखना। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ भरनी है बेटा। डेट ऑफ बर्थ ऊपर इन कॉलम में भी भरनी है, नीचे वर्ड के तौर पर भी आपको लिखना है, ठीक है कि नहीं? शब्द में लिखना है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 1992, तो आप लिखोगे 5 जनवरी 1992, ऐसे, है ना। हाँ, अब इसके बाद में प्रेजेंटली डूइंग एनी कोर्स, अभी आप कोई कोर्स कर रहे हैं क्या, तो इसमें नो कर देना बेटा। नेशनलिटी में इंडियन, स्टेट आपका जो भी है, बिहार है, यूपी है, MP है। मैं तो मुख्यतः बिहार के बच्चों को यहाँ फॉर्म भरने की सलाह दूंगा बेटा, क्योंकि पहले तो सीटें कम है, दूसरा फीस ज्यादा है ना, और तीसरा मोस्टली इतनी कम सीट है तो बिहार के बच्चों को ही प्रवेश मिलेगा यहाँ पे। हाँ, बाकी अगर किसी के नीट में ज्यादा स्कोर है तो वो फिर भर सकता है ये फॉर्म। हाँ बेटा, कैटेगरी, अब आपकी कैटेगरी जो भी है आपको यहाँ फिल करनी है, और उधर कैटेगरी के आगे टिक भी करना है, ध्यान रखना दोनों ही बात है। यहाँ कैटेगरी का नाम डालना है, इधर टिक कर देना। इसके बाद में वेदर द कैंडिडेट इज, हाँ आता हूं 2 मिनट जस्ट, हाँ जी।
तो बेटा ये सारी जानकारी है और ये आपको पूरा व्यवस्थित फॉर्म भरना है। इसमें कैटेगरी है, आप दिव्यांग हो या नहीं, नीट के आपके रोल नंबर क्या है, नीट का फॉर्म नंबर क्या है, नीट में आपके कितने नंबर आए हैं, नंबर को संख्या में भी लिखना है ना। और इसके बाद में आपका डिमांड ड्राफ्ट, जो आप डीडी बनाओगे ना बैंक से, उस डीडी का आपको यहाँ नंबर भी लिखना है, डेट लिखनी है, कौन सी बैंक से बनाई है, कितने रुपए की बनाई है। भाई 1000 रुपए की डीडी SC ST के बच्चे को बनानी है और बाकी को 1500 की बनानी है। फिर आपका डिटेल में इधर एड्रेस लिखना है, आपके एरिया का पिन कोड नंबर लिखना है, ठीक है ना, आपका परमानेंट एड्रेस लिखना है, आपके मोबाइल नंबर और आपके आधार नंबर लिखने हैं, आपकी मेल आईडी लिखनी है। फिर ये इंग्लिश की जो तीनों लाइनें हैं ये आप अपने हाथों से यहाँ पर लिखोगे अपने हैंड रिटन में। फिर आपके पेरेंट के यहाँ सिग्नेचर होंगे, माता या पिता के, यहाँ आपके खुद के साइन होंगे बेटा। और इस तरह से ये पूरा फॉर्म आपका भरा जा चुका है, ठीक है कि नहीं? हाँ जी, ये तो हो गया, फॉर्म भर दिया। अब फॉर्म एक लिफाफे में डालना है, आपको पोस्ट ऑफिस में जाना है, एक लिफाफे में डालना है और स्पीड पोस्ट करवाना है, ध्यान रखना। अब स्पीड पोस्ट कौन से एड्रेस पे करवाना है बेटा? इस एड्रेस पे करवाना है, इस एड्रेस पे। साथ में कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट के अभी नाम बताऊंगा मैं। ये देखो बेटा, इस एड्रेस पे आपको भिजवाना है ना, पता है ना, इस पते पे आपको भिजवाना है 2। अब देखो, ऑफिस ऑफ द डीन, ब्रैकेट में लिखना अकेडमिक, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, शेखपुरा पटना बिहार, पिन कोड नंबर ये 800014। इस एड्रेस पर आपको भेजना है, क्लियर? इस एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म स्पीड पोस्ट करना है, डाक द्वारा भेजना है, ठीक है कि नहीं? अब बेटा देखो, देखें, और आप अगले 2-3 दिन में भेज देना। मैं तो कह रहा हूं 10 सितंबर तक आप भेज देना। मैं तो कह रहा हूं 10 सितंबर से पहले भेजें, 10 सितंबर से पहले भेजें। आप खुद वहां जाके जमा मत करवाना बेटा, आपको डाक से ही भेजना पड़ेगा। 10 सितंबर से पहले पहले भेजना है। आप अपने घर से, अपने गांव से, अपने जिले से कहीं से भेज सकते हो, कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके भेज सकते हो। अब साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो भी बता देता हूं बेटा, ठीक है कि नहीं? फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है। इसके बाद में डाउनलोड द करंट ईयर एप्लीकेशन फॉर्म, सबमिट आफ्टर फिलिंग इट प्रॉपरली, अटैच द ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रिक्वेस्टेड अमाउंट, अवॉइड मिस्टेक इन स्पेलिंग ऑफ नेम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बेटा। एंड इफ वेरिएशन इज एसेंशियल इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट ऑन स्टाम्प पेपर अटेस्टेड बाय नोटरी। हाँ चलो, ये इन्होंने स्टाम्प उन बच्चों के लिए बोला है कि जिनकी मार्कशीट के नाम में गड़बड़ है, क्योंकि 10वीं की मार्कशीट 12वीं में नाम अलग अलग है जिन बच्चों का, उनको स्टाम्प पेपर लगाना है साथ में, बाकी बच्चों को नहीं लगाना। फिल द फॉर्म कंप्लीटली एंड देन सबमिट। अब देखो, फॉर्म व्यवस्थित भरना है और साथ में ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे भाई। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग सर्टिफिकेट शुड बी अटैच टू द एप्लीकेशन। फॉर्म में ये डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में लगानी है और प्रत्येक फोटोकॉपी पर आपका साइन होना चाहिए। मार्कशीट ऑफ 10th, पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 10th। अब सर्टिफिकेट और मार्कशीट 10th की अगर अलग अलग नहीं हो तो केवल एक 10th की मार्कशीट ही चल जाएगी। मार्कशीट ऑफ 12th, इसके बाद में पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ 12th, अगर अलग से सर्टिफिकेट नहीं है 12th का तो केवल मार्कशीट ही चलेगी। इसके बाद में नीट यूजी एडमिट कार्ड, नीट 2026 स्कोर कार्ड, डोमिसिल सर्टिफिकेट, है ना? हाँ, और उस पे आपके पिताजी के नाम से बना हुआ मूल निवास ही चलेगा बेटा, है ना? ये मैरिड कैंडिडेट के लिए हस्बैंड नाम का होना चाहिए। फिर है कैटेगरी सर्टिफिकेट, है ना? जाति प्रमाण पत्र बेटा, जाति प्रमाण पत्र ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, है ना? हाँ जी। और इसके बाद में बेटा कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। हाँ, इसके बाद में
अगर कोई भी लड़की हैं और शादीशुदा हैं तो उस लड़की का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से बना हुआ होना चाहिए और मूल निवास पति के नाम से बना हुआ होना चाहिए। बाकी बच्चों के लिए जो शादीशुदा नहीं है उनका जाति प्रमाण पत्र भी पिता के नाम से और मूल निवास भी पिता के नाम से। हाँ, पिता के नाम से मतलब आपके नाम के पीछे पिताजी का नाम होना चाहिए, बट होना आप ही का चाहिए। ठीक है ना? हाँ। अब देखो बेटा, कोई भी बच्चा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म के साथ मत भेजना। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो काउंसलिंग के समय जब आप पटना जाओगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये सारे लेके जाना है। ठीक बात? और इसके अलावा और तो कोई स्पेशल है नहीं। हाँ जी। और कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है जो आपको बताया जाए। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल फॉर्म भर के आप भेज दो बेटा, सारे अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में। फॉर्म भरने की फीस मैंने बता ही दी है, सीटें इतनी हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है, कोई पॉइंट पीछे छोड़ा नहीं है। और हाँ, अगर बेटा आपने नीट का पेपर नहीं भी दिया है ना, तो बीएससी नर्सिंग के लिए केवल इस आईजीआईएमएस में नीट जरूरी है। बाकी इस आईजीआईएमएस के अलावा भी हमारे बीआर के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग के 9 और गवर्नमेंट कॉलेज है। बीएससी नर्सिंग के 9 और गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें नीट के बिना ही एडमिशन होता है। उनमें एडमिशन के लिए बीसीसी के नाम से प्रवेश परीक्षा होती है। और अगले साल के लिए अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हो तो ये लक्ष्य बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो। कोई भी बच्चा बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो आज ही आप विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करके तैयारी शुरू कर सकते हो। और अगर आप ये फॉर्म चाहते हो, है ना, तो मैं इस फॉर्म की पूरी फोटोकॉपी, फॉर्म की पीडीएफ बना करके आईजीआईएमएस की विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। थैंक यू सो मच। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।